हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे के बारे में, जिन्होंने अपने कई एम्प्लॉइज और वेंडर्स को निकाल दिया है। इसके अलावा जो इनके को फाउंडर हैं अशनीर ग्रोवर, उनके जो अनवेस्टेड शेयर हैं उनको भी कंपनी क्लॉबैक करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्लॉबैक क्लॉज क्या होता है और इसके अलावा अनवेस्टेड शेयर्स का क्या मतलब है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच में क्या चल रहा है, तो इनके बीच की जो लड़ाई है वो जनवरी में शुरू हुई थी। जब इनिशियली ये बात सामने आई थी तो बहुत ही छोटी लग रही थी, क्योंकि अशनीर ग्रोवर की एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें कि वो कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय से लड़ रहे थे। लेकिन जब बात मीडिया में आई तो उसके बाद ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वहां पे आपको समझ आएगा कि अभी तक की टाइमलाइन क्या रही है अशनीर ग्रोवर और भारत पे की लड़ाई के बीच की। और अब अगर बात की जाए भारत पे में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत पे ने कल यानी कि 10 मई को अनाउंस किया है कि जो इनके पुराने को फाउंडर है अशनीर ग्रोवर, उनके जो रेस्ट्रिक्टेड यानी कि अनवेस्टेड शेयर्स हैं कंपनी में, उनको कंपनी क्लॉ बैक कर लेगी। अनवेस्टेड शेयर्स क्या होते हैं और क्लॉ बैक क्लॉज क्या होता है, हम आने वाले पेजेस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है कि इन्होंने काफी सारे एम्प्लॉइज और वेंडर्स को निकाल दिया है जो कि गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। और वेंडर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो भी वेंडर्स इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस सबमिट कर रहे थे या गलत इनवॉइसेस सबमिट कर रहे थे, उनको भारत पे के साथ फर्दर बिजनेस करने के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा उनको उनके अगेंस्ट लीगल नोटिस भी कंपनी ने इशू किए हैं, ताकि जो भी कंपनी को इन इनवॉइसेस इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस या इनकरेक्ट इनवॉइसेस से नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। और आने वाले दिनों में कंपनी इन वेंडर्स के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल केसेस जो भी रिक्वायर्ड होगी वो फाइल करेगी। तो सडनली ये डेवलपमेंट क्यों आई है, यानी कि अचानक ही इन्होंने एम्प्लॉइज और वेंडर्स को क्यों निकाला है? तो उसके पीछे का रीजन है जो इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यू चल रहा था जनवरी में। आपको याद होगा कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिव्यू स्टार्ट किया था, जबकि अशनीर ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन को पाया गया था कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे थे कंपनी में। इसके बाद एक ऑडिट स्टार्ट हुआ था, तो ये ऑडिट अब समाप्त हो गया है। तो जो कंपनीज ऑडिट कर रही थी जैसे कि अल्वारेज एंड मार्शल, इसके अलावा शर्दुल, अमरचंद मंगलदास और पीडब्ल्यूसी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो जो एम्प्लॉइज और वेंडर को निकाला गया है, इनकी रिपोर्ट सबमिशन और इनकी जो फाइंडिंग्स है उनके बेसिस पे ही निकाला गया है। इसके अलावा भारत पे ने ये बोला है कि ये नई वेंडर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो एम्प्लॉय सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका रिस्क कम करा जा सके, ताकि एम्प्लॉयज डायरेक्टली पर्सनल बेनिफिट ना ले पाए वेंडर से डील करते टाइम। इसके अलावा कंपनी ने फुल टाइम चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और इंटरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया है। और अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए अशनीर ग्रोवर के अगेंस्ट एक्शन की, तो अशनीर ग्रोवर का नाम तो जो भारत पे है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में नहीं लिया है, लेकिन कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि इन्होंने जो नेसेसरी एक्शन है उसको इनिशिएट कर दिया, यानी कि स्टार्ट कर दिया है जो इनके फॉर्मर फाउंडर हैं उनके अगेंस्ट, ताकि उनके जो रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं एज पर शेयर होल्डर एग्रीमेंट उनको क्लॉ बैक किया जा सके। इन्होंने कहा है कि ये सभी स्टेप्स लेंगी ताकि जो भी इनके राइट्स बनते हैं अंडर द लॉ उसको ये एनफोर्स कर सके। अगर अशनीर ग्रोवर की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पास लगभग 8.5% की ओनरशिप है भारत पे में, और इसमें से 1.4% अभी तक वेस्टेड नहीं हुए हैं, यानी अनवेस्टेड शेयर हैं। अगर आप अगस्त 2021 की जो ओनरशिप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भारत पे की ओनरशिप थी सिकोया कैपिटल के पास थी 19.6%। इसके अलावा कोचियो मैनेजमेंट के पास 12.4%, रिबिट कैपिटल 11%। इसी लिस्ट में आपको एक नाम दिखेगा अशनीर ग्रोवर, जिनके पास 9.5% थी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उनके पास लगभग 8.5% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा जो शाश्वत नाकरानी दूसरे को फाउंडर है उनके पास 7.8% की हिस्सेदारी है। और अशनीर ग्रोवर अब क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली एक जगह पे बताया था कि वो एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो इन्वेस्टर से पैसा नहीं उठाएंगे, क्योंकि शायद वो इन्वेस्टर का उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अपनी ही कंपनी से उनको निकाला गया।
क्योंकि इन्वेस्टर्स काफी शेयर होल्डिंग ले चुके थे और डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास आ गई थी। तो अब ये अपने पैसे से ही कोई नया वेंचर शुरू करने का प्लान कर रहे हैं और उसमें ओनरशिप अपने पास रखेंगे ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि इनको कंपनी से निकाला जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्लॉबैक क्लॉज क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो भारत पे है वो अशनीर ग्रोवर के शेयर्स वापस लेने का प्लान कर रहा है। तो अगर हम प्योरली डिक्शनरी मीनिंग की बात करें क्लॉबैक की, तो इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ रिट्रीविंग मनी ऑलरेडी पेड आउट। यानी कि अगर आप कोई पैसा दे चुके हैं उसको रिकवर करने की प्रक्रिया को क्लॉबैक बोला जाता है। तो जो क्लॉबैक का प्रोविजन है ये किसी भी एग्रीमेंट में हो सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा स्टॉक ग्रांट एग्रीमेंट जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है कि भाई आपको कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, या जो स्टॉक प्लान एम्प्लॉय जो ईसॉप होते हैं और उसमें ये क्लॉज हो सकता है। तो अगर ये क्लॉज ट्रिगर होता है तो इस केस में जो भी एज एन एम्प्लॉय आपको कोई गेन्स हुए हैं, चाहे वो जो शेयर्स को एक्सरसाइज करके हों, इसके अलावा आपको कोई बोनस मिला हो, इंसेंटिव कॉम्पनसेशन मिला हो, तो आपको ये कंपनी को वापस करना होता है विद इन ए सर्टेन पीरियड। तो ये क्लॉबैक क्लॉज कब ट्रिगर हो सकता है? तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के पास ज्वाइन किया कंपनी छोड़ के, तो हो सकता है कि ये प्रोविजन हो कि तब आपको जितने भी गेन्स है वो वापस करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कंपनी के सीक्रेट्स आप कॉम्पिटिटर या ऐसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जहां पे आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो सीरियस फाइनेंशियल या रेपुटेशनल हार्म पहुंचा रहे हैं आप कंपनी को, या किसी आप फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो इन सब केसेस में जहां पर ये क्लॉबैक प्रोविजन होता है वहां पे अगर आपको कोई भी गेन्स होते हैं या गेन होने वाले होते हैं फ्यूचर में, उनको आपको वापस करना पड़ता है एज पर अग्रीमेंट। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसा बोला जा रहा है जो अशनीर ग्रोवर के 1.4% जो अनवेस्टेड शेयर्स है उन्हीं के ऊपर एक क्लॉबैक क्लॉज अप्लाई होगा, यानी कि उन्हीं शेयर्स को कंपनी वापस ले लेगी और अशनीर ग्रोवर को नहीं देगी। तो ये अनवेस्टेड शेयर्स क्या होते हैं? तो जब भी कोई कंपनी आपको कॉम्पनसेशन पैकेज में, यानी कि जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें अगर शेयर्स देती है एज पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, तो आपको इन्हें वो क्या कर रही है, कंपनी की पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है। लेकिन इस ओनरशिप को अर्न करने के लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपको कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, या हो सकता है कि ये गोल बेस्ड हो कि आप जब कंपनी का रेवेन्यू इतना हो जाएगा या आपको एक माइलस्टोन अचीव कर लोगे तब आपको वो शेयर्स मिलेंगे। हालांकि उसको आपको दे दिया जाता है कि आपकी कॉम्पनसेशन में है, लेकिन एक्चुअल ओनर आप तब बनेंगे, यानी कि वो वेस्टेड तब होंगे जब आप एक गोल पूरा करोगे या एक सर्टेन पीरियड के लिए काम करोगे। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है? तो कंपनी के ऐसा करने के पीछे का कारण होता है वो चाहती है कि आप लंबे समय के लिए कंपनी के लिए काम करो। अगर आपको पता है कि भाई आप 2 साल कंपनी के लिए काम करोगे तो आपको 10,000 शेयर मिल जाएंगे कंपनी के, तो आप डेफिनेटली करना चाहेंगे। जैसे कि बोनस होता है, बोनस आपको साल में एक बार मिलता है मार्च में, लेकिन आपको कंपनी के रोल पे पेरोल पे होना चाहिए जब आपको बोनस मिलना है, अदरवाइज आपको बोनस नहीं दिया जाता। तो उसका भी यही मतलब होता है, कंपनी चाहती है कि आप लंबे समय के लिए कंपनी के लिए काम करो, या अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड है, गोल बेस्ड है, तो आप उस गोल को अचीव करो ताकि तभी आपको वो अवार्ड मिले जो कि कंपनी आपसे चाहती है वो पूरा करो। तो स्टॉक ऑप्शंस के केस में क्या होता है कि आपको एक्चुअल शेयर्स नहीं मिलते हैं। इस केस में आपको राइट टू एक्सरसाइज मिलता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप एक फिक्स प्राइस जो कि डिसाइड होता है उस पे कंपनी के शेयर्स आप ओन कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस होती है शेयर्स को ओन करने की, इसको बोला जाता है वेस्टिंग ऑफ शेयर्स। तो अभी जो अशनीर ग्रोवर के अनवेस्टेड शेयर है, यानी कि इन्होंने वो माइलस्टोन पूरे नहीं किए जिसके बाद इनको ये शेयर मिलने थे, यानी कि इनके कॉम्पनसेशन में थे, लेकिन हो सकता है कि इनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम काम करना हो, या हो सकता है कि इनको कोई गोल अचीव करना हो, तो वो अभी नहीं किया है। और साथ साथ में क्लॉबैक क्लॉज तब भी अप्लाई होता है जबकि कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करते हुए पाया जाता है। तो अगर इनके ऊपर फ्रॉड साबित हो जाता है, जिनके की आरोप लगाए गए हैं कि ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत ये जो 1.4% के शेयर्स अभी वेस्टेड नहीं किए गए हैं, ये कंपनी इनके वापस ले लेगी। तो 3 टाइप के मेनली वेस्टिंग स्केड्यूल्स होते हैं। एक तो टाइम बेस्ड होता है कि भाई आप इतने पीरियड के लिए काम करोगे तो आप वेस्ट करा सकते हो, यानी कि उन शेयर्स को आप की ओनरशिप ले सकते हो। या माइलस्टोन बेस्ड हो सकता है कि भाई कंपनी का रेवेन्यू इतना हो जाएगा या एम्प्लॉइज इतने हो जाएंगे, कोई भी क्लॉज हो सकता है। या हाइब्रिड हो सकता है कि ये भी हो कि भाई आपको मिनिमम 2 साल
और इतना रेवेन्यू जब कंपनी का हो जाएगा तब आपको ये मिलेंगे। तो इस तरह से वो होते हैं। तो अशनीर ग्रोवर के भी डेफिनेटली अनवेस्टेड शेयर्स होंगे जो कि माइलस्टोन अभी पूरे नहीं किए गए हैं, और जब ये माइलस्टोन पूरे करते तब ये उनके ओनर हो जाते, जो कि जैसे बाकी का जो इनका जैसे 8.5% ओनरशिप है, जिसमें से 7.1% ये वेस्टेड करा चुके हैं, तो यानी कि उसको कंप्लीटली ओन कर चुके हैं, लेकिन 1.4% इनसे वापस लिए जा सकते हैं। तो 1.4% की वैल्यू क्या होगी? तो लास्ट जो कंपनी का वैल्यूएशन किया गया था, हालांकि अशनीर ग्रोवर तो बोल रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू 6 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन लास्ट इन्होंने फंडिंग उठाई थी तो लगभग 3 बिलियन के आसपास की कंपनी की वैल्यू थी। तो उस हिसाब से अगर 1% भी निकालें तो वो 300 करोड़ होता है 3 बिलियन का। और हो सकता है कि ये 300 से 400 करोड़ रुपए के शेयर्स हों, जो कि इनको नुकसान हो जाएगा अगर कंपनी ने क्लॉ बैक कर लिए तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।